तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं काफी समय बाद 1 फरवरी 2026 से हरियाणा को मिलने जा रही 20 कोच की एक नई अस्थायी लंबी दूरी की ट्रेन सेवा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से अस्थायी तौर पर ये जो नई ट्रेन है इसकी शुरुआत होने जा रही है 1 फरवरी 2026 से, जिसके रिगार्डिंग हरियाणा को मिली ये जो नई अस्थायी ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर, डिटेल, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, कोच कॉम्पोजिशन, मतलब जो सारी चीजें हैं वो भी यहाँ पर रेलवे ने जारी कर दिया है आधिकारिक तौर पर, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि हरियाणा से कहां के लिए गाड़ी चलेगी। ये जो 20 कोच की ट्रेन है इसका पूरा रूट क्या रहने वाला है, कैसे टाइम टेबल मिले हैं। इसलिए काफी समय बाद हरियाणा वासियों के लिए आई ये जो बड़ी खुशखबरी है नई अस्थायी 20 कोच की गाड़ी को लेकर। इसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं 1 फरवरी से हरियाणा को भी मिलने जा रही इस नई अस्थायी लंबी दूरी की ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी के समय में यानी कि नए साल की शुरुआत होते ही बैक टू बैक जो नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनकी लॉन्चिंग रेलवे कर रही है, जिसमें बड़ी संख्या में अमृत भारत और जो वंदे स्लीपर जैसी आधुनिक ट्रेनें हैं इनकी भी शुरुआत यहाँ पर हो रही है। और इसके अलावा 22 कोच वाली जो नॉर्मल LHB टाइप की ट्रेनें हैं इनको भी रेलवे लॉन्च कर रही है। और हाल ही में दोस्तों बालूरघाट एंड राधिकापुर से बेंगलोर के लिए 22 कोच वाली जो 2 नई अस्थायी ट्रेनें हैं LHB कोच के साथ, इनका भी शुभारंभ हुआ है। और इसके अलावा 17 एंड 18 जनवरी को 9 रूट पर अमृत भारत एंड बीते 23 जनवरी को 3 और जो नए रूट्स हैं उन पर अमृत भारत गाड़ियों को रेलवे ने लॉन्च किया है। और कहीं कि ये जो लॉन्चिंग का सिलसिला है वो लगातार जारी रहने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक इन गाड़ियों का जो प्रोडक्शन है वो जारी है। काफी तेजी से इन गाड़ियों को बनाने का काम जारी है। और इसलिए साल 2026 की शुरुआत होते ही हरियाणा वासियों को भी एक बड़ी सुविधा, एक बड़ी सौगात मिल चुकी है। 20 कोच की ये जो लंबी दूरी की नई ट्रेन है इसकी यहाँ पर शुरुआत रेलवे करने जा रही है 1 फरवरी 2026 से, जिसके बारे में और हम डिटेल में जानते हैं कि गाड़ी का पूरा रूट क्या रहेगा, ट्रेन नंबर, डिटेल, टाइम टेबल, ये सारी चीजें और हम डिटेल में जानते हैं रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों इससे पहले, जाने से पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि हरियाणा राज्य से और किन की लॉन्ग डिस्टेंस रूट पर जो नई ट्रेन सेवाएं हैं इनकी शुरुआत साल 2026 में करना चाहिए भारतीय रेलवे को। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं हरियाणा को मिलने जा रही 1 फरवरी से इस नई अस्थायी ट्रेन के बारे में। तो एक्चुअली इसको लेकर हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हरियाणा में कौन से रेलवे स्टेशन से गाड़ी चलेगी, कौन से रेलवे स्टेशन को ये गाड़ी मिली है। तो इसको लेकर जो जानकारी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हरियाणा में इस गाड़ी का संचालन आपको रोहतक से देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, रोहतक से गाड़ी खुलेगी एंड राजधानी दिल्ली होते हुए एक लंबी यात्रा को तय करेगी। बाकी इसके लिए ट्रेन नंबर एंड पूरे रूट की बात की जाए तो एक्चुअली 1 फरवरी से शुरू होने जा रही ये जो नई ट्रेन है इसके लिए ट्रेन नंबर जारी किए गए हैं ऑफिशियली तौर पर 15671 एंड 15672। जी हम इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ एक गाड़ी रोहतक से मां कामाख्या के दरबार तक जाने वाली है, यानी कि रोहतक कामाख्या एंड कामाख्या से रोहतक के बीच में एक नई अस्थायी अमृत भारत गाड़ी के रूप में जो कि टोटल 20 कोच की होगी। तो इसी नई गाड़ी के रूप में ये ट्रेन शुरू होने जा रही है। और एक्चुअली ये जो ट्रेन है इसका उद्घाटन हुआ था दोस्तों बीते 18 जनवरी 2026 को। और अब यानी कि 1 फरवरी से रोहतक से इस गाड़ी की जो नियमित सेवाएं हैं, जो कमर्शियल सर्विस है, इसकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है। जो आम यात्री हैं उनके लिए अभी गाड़ी शुरू होने जा रही है। और इसलिए जो रिपोर्ट आए हैं उनके अकॉर्डिंग रेलवे ने पूर्वोत्तर से रोहतक के जो यात्री हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी दिया है, क्योंकि अब यूपी, दिल्ली एंड हरियाणा वालों को मां कामाख्या के दर्शन करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि उनको ये जो सुविधाजनक गाड़ी है इसकी सुविधा मिलने जा रही है। ट्रेन नंबर 15671 एंड 15672 नंबर के साथ ये गाड़ी कामाख्या रोहतक एंड रोहतक से कामाख्या के बीच में एज ए वीकली के तौर पर अपनी सेवा देने वाली है। बाकी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो ये गाड़ी दोस्तों कामाख्या से सप्ताह में हर शुक्रवार को चलेगी और सप्ताह में हर रविवार को ये गाड़ी रोहतक से खुलने वाली है। बाकी इसकी जो नियमित सेवाएं हैं वो 30 जनवरी 2026 से कामाख्या से एंड 1 फरवरी 2026 से रोहतक से आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर आपका भी प्लान है इस गाड़ी में सफर करने का तो इसका जो टाइम टेबल है वो भी आपको जाना चाहिए। और इसलिए पूर्वोत्तर रेलवे के अकॉर्डिंग ट्रेन नंबर 15671 बनकर ये गाड़ी कामाख्या से खुलेगी, रोहतक की तरफ आएगी और ये गाड़ी कामाख्या से
एक्चुअली रात में 10 बजे छूटेगी एंड रंगिया, न्यू बोंगाईगांव, न्यू कूच बिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार, बरौनी, हाजीपुर, छपरा, बलिया, गाजीपुर सिटी, इसके अलावा दोस्तों वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद, दिल्ली होते हुए सुबह में 2:45 पर ये गाड़ी आपको रोहतक पहुंचाएगी। वहीं रोहतक से ट्रेन नंबर 15672 बनकर ये गाड़ी रात में 10:10 पर खुलेगी एंड दिल्ली, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, छपरा, बरौनी, कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए दोपहर में 12:35 पर ये गाड़ी आपको कामाख्या पहुंचाएगी। ऐसे में ये जो ट्रेन है वो टोटल 38 आवर का एक जो लंबा सफर है उसको तय करने वाली है रोहतक से कामाख्या के बीच में, और ये गाड़ी एक्चुअली 3 दिन का जो लंबा सफर है उसको तय करने वाली है। बाकी दोस्तों ये जो ट्रेन है इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि टोटल 20 कोच होंगे, और ये जो 20 कोच की अमृत भारत है इसमें आपको 7 स्लीपर, 10 जो जनरल के डब्बे हैं उनकी सुविधा देखने को मिलेगी। इसके अलावा पेंट्री कार, खान पान की व्यवस्था के लिए और 2 SLRD कोच के साथ, यानी कि टोटल 20 कोच की जो अमृत भारत है उसके रूप में गाड़ी चलने वाली है रोहतक कामाख्या एंड कामाख्या से रोहतक के बीच में। बाकी दोस्तों अभी चल रही जो भी ट्रेनें हैं इस सेम रूट पर, जैसे कि हमारी अवध असम एक्सप्रेस हो गई जो कि इस रूट पर कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करती है, तो इसको इस पूरे सफर को तय करने के लिए, मतलब कि रोहतक से कामाख्या गुवाहाटी पहुंचने के लिए लगभग 43 आवर का टाइम लग जाता है या फिर उससे ज्यादा समय लगते हैं। वहीं पर हमारी ये जो अमृत भारत है इसको मात्र 38 आवर का ही जो समय है वो लगने वाला है, यानी कि जो चल रही गाड़ियां हैं उनके मुकाबले ये गाड़ी समय को भी बचाने वाली साबित होगी। नॉन एसी गाड़ी होने के बावजूद भी ये गाड़ी काफी अच्छी रफ्तार में चलने वाली है। बाकी दोस्तों ये जो ट्रेन है वो रोहतक से कामाख्या वाले रूट पर ज्यादा सुविधाजनक इसलिए भी साबित होगी क्योंकि दोस्तों इस गाड़ी में कवर सिस्टम, सेमी ऑटोमेटिक कपलर, क्रैश ट्यूब, इसके अलावा EP ब्रेक, कोचों में फोल्डेबल स्नैक्स टेबल, इसके अलावा मोबाइल बोतल होल्डर, फास्ट चार्जिंग, आरामदायक बर्थ। वहीं टॉयलेट्स की बात की जाए तो इसमें इलेक्ट्रोमैटिक फ्लश, ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर, फायर सस्पेंशन एंड दिव्यांग शौचालय में भी बहुत सारी जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो रेलवे ने प्रोवाइड किया है, जिसके कारण ये गाड़ी एक नॉर्मल ट्रेन के मुकाबले काफी ज्यादा खास हो जाती है। और अभी के समय में दोस्तों बैक टू बैक जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी लॉन्चिंग रेलवे कर रही है, और इसी कड़ी में बीते 18 जनवरी को लॉन्च हुई ये जो नई अमृत भारत है इसका जो कमर्शियल सर्विस है वो भी यहाँ पर अब रेलवे शुरू कर रही है 1 फरवरी से रोहतक से एंड 30 जनवरी से ये गाड़ी कामाख्या से शुरू हो जाएगी एज ए वीकली के तौर पर। कामाख्या से हर शुक्रवार एंड रोहतक से ये गाड़ी हर रविवार को चलने वाली है, जिसके माध्यम से हरियाणा वासियों को ये जो लंबी यात्रा है वो तय करने में एक बड़ी सुविधा मिलेगी। जिसके रिगार्डिंग सारी जो चीजें हैं लाइक ट्रेन नंबर हो गया, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड हरियाणा से और किन किन रूटों पर अमृत भारत गाड़ियों को लाना चाहिए इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका भी मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।